नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ बहुत ही सुंदर एवं शिक्षाप्रद कहानी लेकर। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं और गायें परोपकार के लिए ही दूध देती है। अर्थात यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। सूर्य, चंद्र, बादल, नदी, गायें और सज्जन, ये हरेक युग में ब्रह्मा ने परोपकार के लिए ही निर्माण किया है। इस जीवलोक में स्वयं के लिए कौन नहीं जीता, परंतु जो परोपकार के लिए जीता है वही सिर्फ सच्चा जीना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मेरी जो कहानी है किस पर आधारित है। शुरू में तो आपको लगेगा ये तो बहुत रोचक, सच में ये कहानी रोचक भी है, पर आपको जो शिक्षा देती है ना वो आप जरूर लीजिएगा इससे। और ये मैं कहानी आपके लिए लाई हूँ आदरणीय डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की किताब सूरज की सर्दी से। और कहानी का नाम है पेंसिल बॉक्स। पेंसिल तो आप जानते ही होंगे और बच्चे तो खूब पसंद करते हैं। खूब सारी पेंसिल्स इकट्ठी करनी रंग बिरंगी, तो इसमें भी ऐसी है। बहुत रोचक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करती हूँ कहानी पेंसिल बॉक्स। ढेर सारी रंग बिरंगी पेंसिल सारे कमरे में पड़ी हुई थी और रानू हंसते हुए उन्हें काउंट कर रही थी। जब बच्चों के पास बहुत सारी पेंसिल हो जाती है तो उनको क्या अच्छा लगता है कि उनको गिनते रहते हैं खोल खोल के, सबको बिखेर लेते हैं आसपास, उनको अच्छा लगता है। रानू के साथ उसके कई दोस्त भी बैठे हुए थे। वे सभी उसकी पेंसिल अलग अलग बॉक्स में रख रहे थे। तभी रानू की फ्रेंड चीनू सभी पेंसिल की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे पास तो हर रंग की पेंसिल है रानू। हाँ, क्योंकि मुझे पेंसिल का बहुत शौक है और इसलिए पापा हर बर्थडे पर मुझे ढेर सारी कलर पेंसिल गिफ्ट करते हैं। रानू बड़ी खुश होते हुए बोली। फिर मुन्नू बोला, अरे वाह रानू, और तुमने उन्हें कितना संभाल कर भी रखा है। तुम्हारी सारी पेंसिल बिल्कुल नहीं लगती हैं। मुन्नू की बहन चीनू बोली, मुन्नू की पेंसिल तो दूसरे ही दिन इतनी गंदी हो जाती है जैसे 10 साल पहले लाई गई हो। मुन्नू गंदा सा मुंह बनाता हुआ बोला, और तेरी पेंसिल तो पेंसिल बॉक्स के अलावा पूरे घर में हर जगह मिल जाएगी। ऐसा लगता है उनके पैर हैं जो मानो सारा घर घूमती रहती हैं। तभी रानू उन दोनों का झगड़ा शांत करवाते हुए बोली, हम सब एक बड़े से जंगल का चित्र बनाते हैं। मुन्नू ने कहा, मैं झरना बनाऊंगा। टिन्नी भला कैसे पीछे रहती, वह तुरंत कूदकर आगे आई और बोली, जंगल में शेर होता है ना कि झरना। होता है झरना। मुन्नू अपनी बात पर अड़ गया। रानू बोली, हमारा शेर झरने पर पानी पीने आएगा, हम उसका चित्र बनाएंगे। यह सुनकर मुन्नू और टिन्नी खुश हो गए और ढेर सारी पेंसिल पकड़कर बड़े ही ध्यान से ड्राइंग करने लगे। चारों बच्चे मिलकर एक जंगल की तस्वीर बनाने लगे जिसमें हरे पेड़, नीली नदी, कल कल करता सफेद झरना, रंग बिरंगे जंगली फूल, पीली और नीले तितलियां, रंग बिरंगे इंद्रधनुष के साथ साथ खूबसूरत पक्षी। तभी टिन्नी खुशी से चहकते हुए रानू से बोली, सभी रंग की पेंसिल है ना, इसलिए इतनी सुंदर तस्वीर बन पाई है। अपनी पेंसिलों के बारे में सुनकर रानू का चेहरा खुशी से चमक उठा। रानू मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चलो अब सभी पेंसिल वापस अलमारी में रख देते हैं, उसके बाद हम सब लूडो खेलेंगे।
चुन्नू बहुत ही लापरवाही से पेंसिल रख रही थी। अचानक उसका पैर फर्श पर गिरी एक पेंसिल पर पड़ गया। कट की आवाज के साथ ही पेंसिल टूटकर 2 टुकड़ों में बट गई। अपनी पसंदीदा हरे रंग की पेंसिल को टूटा देखकर रानू का चेहरा उतर गया। उसने दुखी होते हुए पेंसिल की ओर देखा तो चुन्नू हाथ में दोनों टुकड़े पकड़े हुए हंस रही थी। चुन्नू को हंसता देख टिन्नी और मुन्नू भी हंसने लगी। रानू ने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर पैर रखना चाहिए था। तो क्या हो गया, एक पेंसिल ही तो टूटी है, चुन्नू ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। पर यह पेंसिल अभी बहुत दिनों तक चल सकती थी। इसी तरह से तुमने कल मेरी स्केल तोड़ दी थी। यह सब मैंने गलती से तोड़ा है, चुन्नू नाराज होते बोली। एक पेंसिल ही तो गई है, उसके टूटने से क्या फर्क पड़ गया, मुन्नू ने भी चुन्नू का पक्ष लेते हुए कहा। कई बच्चे इतने लापरवाह होते हैं, उनको अपनी चीजों की तो परवाह होती नहीं, साथ में वो दूसरों की चीजों को भी अच्छे से नहीं रख पाते। मैं तुम में से किसी से भी बात नहीं करूंगी क्योंकि तुम लोग बहुत लापरवाह हो, रानू दुखी होते हुए बोली। वो उसको तो अपनी पेंसिल सारी बहुत प्यारी थी, उसको तो दुख होगा ना, उसने कितने संभाल के रखी हुई थी। हमने तुमसे बड़ा कंजूस आज तक नहीं देखा, टिन्नी ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा। एक तो गलती की उसके दोस्तों ने, ऊपर से कसूरवार उसी को ठहरा रहे हैं। तुम बहुत कंजूस हो, बेहद कंजूस, कहते हुए सारे बच्चे रानू का मजाक उड़ाने लगे और उसकी पेंसिल और पेंसिल बॉक्स हवा में उछालने लगे। तब तक एक बेहद खूबसूरत पेंसिल बॉक्स खिड़की के बाहर जा गिरा। यह पेंसिल बॉक्स इसी बर्थडे पर रानू के पापा ने उसे गिफ्ट किया था और रानू इसे बहुत प्यार से संभाल कर रखती थी। रानू दौड़ती हुई घर के बाहर गई और पीछे वाली खिड़की के पास पहुंच गई। रानू के पीछे पीछे उसके तीनों दोस्त भी भागते हुए गए, कहीं कोई उस पेंसिल बॉक्स को उठाकर ना ले जाए। बच्चों ने देखा कि वहां पर 2 छोटे बच्चे कूड़े के थैले के पास खड़े थे। थैले के पास कुछ टूटी प्लास्टिक की बोतलें, कुछ ढक्कन, 8-10 पन्नियां पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों बच्चे वहां पर कूड़ा बीनने आए थे। एक बच्चे की शर्ट जगह जगह से फटी थी तो दूसरा फटी हुई गंदी सी बनियान पहने हुए था। रानू ने अपने दोस्तों की ओर देखा, वह और उसके दोस्त स्वेटर, टोपी और जूते मोज़ों में भी कांप रहे थे। वे दोनों बच्चे उस पेंसिल बॉक्स को पकड़कर खुशी से उछल रहे थे और उसके अंदर की पेंसिल को देखकर कूद रहे थे। तभी उन दोनों बच्चों की नजर रानू और उसके दोस्तों पर पड़ी। उनमें से एक बच्चे ने तुरंत दूसरे बच्चे के हाथ से पेंसिल छीनकर वापस पेंसिल बॉक्स में रखी और रानू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, दीदी, क्या यह तुम्हारी पेंसिल बॉक्स है? रानू ने उस बच्चे की ओर देखा। आगे के 2 टूटे दांतों से मुस्कुराता हुआ वह बच्चा हाथ बढ़ाए रानू की ओर बड़े ध्यान से देख रहा था। रानू ने दूसरे बच्चे की ओर देखा जो टकटकी लगाए पेंसिल बॉक्स की ओर ताक रहा था। रानू ने बच्चे की तरफ प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, यह पेंसिल बॉक्स मेरा नहीं है। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वे हंसते हुए उस पेंसिल बॉक्स को वापस पकड़कर उछलने कूदने लगे। रानू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तीनों दोस्तों के चेहरे शर्म से झुके हुए थे। चुन्नू ने रानू को कुछ कहना चाहा पर दुख के मारे उसका गला भरा रह गया। रानू ने चुन्नू को कस के गले से लगा लिया क्योंकि वह जानती थी कि चुन्नू क्या कहना चाहती थी। देखा बच्चों, तुम्हें कितनी सुख सुविधाएं तुम्हारे माँ बाप देते हैं। उन बच्चों की तरफ कभी देखिए जो इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं पर सुविधाओं की कमी के कारण वो पढ़ नहीं सकते।
सुविधाओं की कमी के कारण उनके पास उनकी मनचाही चीजें नहीं होती। और रानू का भी दिल देखिए, कितना बड़ा दिल दिखाया उस छोटे से बच्चे ने कि उन बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान बनी रहे। उसके लिए उसने अपना फेवरेट पेंसिल बॉक्स तक अपना दे दिया। और जो दोस्त कुछ समय पहले उसे कंजूस कह रहे थे, रानू का मजाक उड़ा रहे थे, उनको अब समझ में आया कि रानू का दिल सच में कितना बड़ा है। और उन्हें भी समझ में आया कि हमें चीजों की कद्र करनी आनी चाहिए, क्योंकि कितनी मुश्किल से कमाकर हमारे माता पिता ये हमें चीजें लाकर देते हैं, हमें पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय में भेजते हैं। तो उनके प्यार, उनके विश्वास और उनकी कमाई की, और उनके सबसे ज्यादा जो आपके लिए वो भाव रखते हैं प्यार का, और लक्ष्य तक आपको पहुंचाना चाहते हैं, उसकी कद्र कीजिए और अपने दिल में दूसरों के लिए दया भाव भी रखिए। तो ये कहानी कितनी सुंदर शिक्षाओं से भरपूर है। तो आशा करती हूँ आपने मेरे चैनल आकर्षण को सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक भी करेंगे और मेरी कहानियों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी अगली कहानी के साथ आपकी इसी चैनल आकर्षण पर। शब्बा खैर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।